हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपको निर्देशांक ज्यामिति के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि 5, किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखिए इसमें हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश एंड फोर्थ चतुर्थांश। इसका आंसर फोर्थ चतुर्थांश है, लेकिन किस टाइप से आया है ये हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। देखिए ये क्या होती है, एक्स अक्ष होती है, ये क्या होती है, वाई अक्ष होती है। तो इसमें एंटी क्लॉक जब हम चलते हैं तो यहाँ से तो ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों ही निर्देशांक क्या होते हैं, प्लस होते हैं। पहला वाला क्या होता है, एक्स, और दूसरा वाला वाई। सेकंड वाले में पहला माइनस होता है, दूसरा प्लस। थर्ड वाले में दोनों ही माइनस होते हैं, और फोर्थ वाले में पहला प्लस और दूसरा माइनस। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 प्लस है और 3 क्या है, माइनस में है। तो ये प्लस माइनस कहाँ पर होता है, फोर्थ चतुर्थांश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ चतुर्थांश। सेकंड है इसमें कि बिंदु 4, -7 में कोटि है, कि कोटि क्या होगी इसमें। देखिए भुज और कोटि दो चीज़ें होती है हमारे पास। तो जो एक्स निर्देशांक होता है उसको हम क्या कहते हैं, भुज बोलते हैं, और जो वाई निर्देशांक होता है उसको हम कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे कोटि पूछा गया है, तो कोटि कितना है, -7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, -7, यानी कि बी वाला इसका राइट आंसर होगा। थर्ड है यहाँ पर बिंदु 3, 2 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज कर देता है क्वेश्चन कि 3, 2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो देखिए इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, यदि हमको एक्स अक्ष से दूरी पूछी है तो जो वाई वाला निर्देशांक होगा वो इसका उत्तर होगा, और यदि वाई अक्ष की पूछता है तो एक्स वाला आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से दूरी दूरी के लिए क्या आंसर होगा इसका, 3। तो यानी कि बी इसका राइट आंसर है। सॉरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछी गई है तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, बिंदु -3, 4 की देखिए वाई अक्ष से दूरी होगी। वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, अभी हमने बताया कि यदि वाई वाला बोलता है तो एक्स इसका आंसर होगा, और इसमें एक्स कितना है, -3 है। एक्स कितना है, -3। बस यही आपको ध्यान में रखना है, यदि एक्स पूछता है तो वाई वाला आंसर होगा, वाई पूछता है तो एक्स वाला आंसर होगा। तो यहाँ पर वाई अक्ष पूछा गया है तो वाई का यहाँ पर क्या होगा आंसर, एक्स, यानी कि एक्स अक्ष वाला इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, -3 होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निर्देशांक 4, 6 में भुज है। भुज अभी हमने ऊपर ही बताया था आपको, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, भुज होता है, और वाई वाला क्या होता है, कोटि होता है। तो यहाँ पर हमसे भुज पूछा गया है, भुज यानी कि एक्स वाला। तो एक्स कितना है इसमें, 4, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, बी, यानी कि आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं। जब हमें एक्स अक्ष पर कोई निर्देशांक दिखाने होते हैं तो आंसर क्या होता है, x, 0, क्योंकि वहाँ पर y पे नहीं चला होता है वो, तो वहाँ पर y क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए क्या होगा, x, 0 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 8, 3 एवं 4, 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर x1 इक्वल टू कितना है, 8, y1 इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू कितना है, 4 एंड y2 इक्वल टू 0। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 कितना है यहाँ पर 4 और x1 कितना है 8, यानी कि 4 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 0 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना आता है, ये 4 माइनस 8 यानी कि -4 का स्क्वायर एंड यहाँ पर -3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 एंड 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू कितना आता है यहाँ पर, ये √25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 5 इकाई। ठीक,
क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये आंसर तो कभी इसका हो ही नहीं सकता। ये दोनों कहीं आपको कन्फ्यूज कर दे, कहीं बोले कि यहाँ पर भी प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूरी क्या होती है, कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका 5 इकाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर, ये 8 है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होती है, वो क्या होता है, x निर्देशांक कहलाता है। क्या होगा इसका आंसर, x निर्देशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि बिंदु 0,0 से बिंदु a,b की दूरी क्या होगी। तो देखिए, इसको हम x1 कहते हैं, इसको y1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया है, ये x2 और ये y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या होगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं हम, x2 कितना है, a और x1 कितना है, 0। ये मीन्स a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर a माइनस 0 तो a स्क्वायर, एंड यहाँ पर कितना होगा, b स्क्वायर, b माइनस 0 b स्क्वायर। तो यहाँ पर इससे आगे से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कितना आएगा आंसर इसका, √a² प्लस बी स्क्वायर। तो √a² प्लस बी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, ए में तो नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है हमारे पास, बिंदु a,b की -a,-b से कितनी दूरी होगी। इसके लिए भी देखिए यहाँ पर x1 ये है, y1, x2 y2। तो दूरी का सूत्र इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 मीन्स माइनस a में से माइनस a कर देंगे, प्लस यहाँ पर कितना है, माइनस b एंड माइनस b, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने यहाँ पर, इक्वल टू ये कितना होता है, माइनस ए दोनों ऐड हो जाते हैं, तो -2a का स्क्वायर प्लस -b -2b का स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना होगा यहाँ पर, 2 2 जा 4a स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी 2 2 जा 4b स्क्वायर। देखिए दोनों में ही हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचता है, a² प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा रहेगा, रूट के अंदर क्या बचा रहेगा, a² प्लस b स्क्वायर। अब हम इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यही इसका आंसर है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो फर्स्ट तो नहीं कर रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है, सेकंड आंसर मैच कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो इस वीडियो में आपने निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नों और हमारे वीडियो को देखते रहिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।